कल्पना कीजिए, आपकी अंतिम सांस निकल चुकी है, परिवार के लोग रो रहे हैं, आपका शरीर सामने पड़ा है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप अभी भी सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने परिवार को पुकारते हैं, लेकिन आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उस क्षण आपको समझ आता है कि मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को ऐसी यात्रा से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इन सभी रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया है। आज की इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद आत्मा की उस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को जानेंगे जिसके बारे में सुनकर शायद जीवन को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं मृत्यु के बाद की उस यात्रा को जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मृत्यु का पहला क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो शरीर की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। जिस शरीर पर मनुष्य जीवन भर गर्व करता है वही शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। लेकिन उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। शरीर कमजोर हो रहा होता है परंतु चेतना अभी भी जागृत होती है। और फिर वह क्षण आता है जब आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ देती है। परिवार वाले समझते हैं कि व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनकी बातें सुनती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है। लेकिन अब उसके और इस संसार के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी होती है जिसे पार करना संभव नहीं होता। यहीं पर आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब आत्मा के सामने आने वाले थे वे रहस्यमयी दूत जिनका वर्णन सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत अत्यंत भयानक, काले रंग के, विकराल चेहरे और लाल आंखों वाले होते हैं। उनके दांत बाहर निकले हुए और बाल तीखे होते हैं। वे पापी आत्माओं को डराने वाले, हाथों में पाश और डंडा लिए हुए होते। शरीर छोड़ते ही यमदूत उस आत्मा को तुरंत यमलोक ले जाते हैं। यह सफर बहुत तेज होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का कच्चा चिट्ठा यमराज को सुनाते हैं, लेकिन यह स्थायी फैसला नहीं होता। यमराज के आदेश पर यमदूत उस आत्मा को वापस उसी के घर छोड़ देते हैं जहां उसने शरीर त्यागा था। अब शुरू होते हैं वो 13 दिन जो किसी भी मृत आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होते हैं। आत्मा अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। भूखी प्यासी आत्मा अपने ही घर में भटकती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद जो पिंडदान और 13वीं के कर्मकांड किए जाते हैं वे अंधविश्वास नहीं हैं। उस पिंडदान के अंश से आत्मा को एक अतिवाहिक शरीर यानी एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जो आगे की लंबी यात्रा के लिए उसे ऊर्जा देता है। अगर 13 दिनों तक पिंडदान न किया जाए तो आत्मा बिना शरीर के तड़पती रहती है। और यहीं से शुरू होता है आत्मा का वह सफर जिसके बारे में सुनकर शायद आप अपने जीवन के हर कर्म को नए नजरिए से देखने लगें। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा पकड़ते हैं और यमलोक की मुख्य यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन लगभग 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। इस सफर को पूरा करने में आत्मा को पूरे 47 दिन लगते हैं। रास्ते में कई ऐसे पड़ावों का वर्णन मिलता है जहां आत्मा को अपने जीवन के कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभवों से गुजरना पड़ता है। हर पड़ाव उसे उसके जीवन की याद दिलाता है। हर कदम पर उसे एहसास होता है कि संसार में किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन इस यात्रा का सबसे भयावह पड़ाव अभी बाकी है, क्योंकि आगे आत्मा का सामना होने वाला है उस नदी से जिसका नाम सुनते ही प्राचीन ग्रंथों में भय और गंभीरता का वर्णन मिलता है। उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी 100 योजन चौड़ी है।
इसमें पानी नहीं, बल्कि खून, मवाद, चर्बी और हड्डियां बहती हैं। इसके अंदर वज्र जैसी चोंच वाले पक्षी और भयानक मगरमच्छ रहते हैं। जब पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है तो नदी का पानी खौलने लगता है। आत्मा चिल्लाती है, लेकिन उसे इस नदी को तैरकर ही पार करना पड़ता है। मगर यहां भी एक अनूठा नियम है। अगर उस मनुष्य के जीते जी उसके परिवार ने गौदान किया हो तो वैतरणी नदी में एक नाव या स्वयं वह गाय प्रकट होती है। आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक नदी को पल भर में पार कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में गौदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा समझती है कि धन, पद और प्रतिष्ठा से कहीं अधिक मूल्यवान उसके कर्म थे। लेकिन वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा के सामने जो सत्य आने वाला था, वह उसकी पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक पड़ाव था, क्योंकि अब उसे पहुंचना था धर्मराज यम की सभा में। आखिरकार 47 दिनों के अत्यंत कठिन सफर के बाद आत्मा यमराज की नगरी यानी यमलोक पहुंचती है। यहां न्याय के देवता धर्मराज यम का भव्य दरबार लगा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन काल के हर छोटे बड़े कर्म, हर गुप्त पाप और हर पुण्य का हिसाब यमराज के सामने रखते हैं। यहां कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई गवाह नहीं बदला जा सकता। यमराज कर्मों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाते हैं। जिन्होंने जीवन भर दूसरों को सताया, चोरी की या अधर्म किया, उन्हें 84 अलग अलग नरकों जैसे तामिस्र, कुंभिपाक में खोलते तेल में उबाला जाता है या कंटीले पेड़ों से बांधा जाता है। वहीं पुण्य करने वाले जीवों को स्वर्ग के दिव्य सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वर्ग या नर्क में अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद आत्मा को वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके बचे हुए कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि में से किसी एक में जन्म लेना पड़ता है। इन सब योनियों में भटकने के बाद ही दोबारा मानव चोल यानी मनुष्य का जन्म मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए लिखा गया है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल तय करते हैं। धन, दौलत, पद यहीं छूट जाएंगे, साथ जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म। इसलिए जब तक जीवन है, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और धर्म के रास्ते पर चलिए। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह प्रामाणिक जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। हर हर महादेव।